आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कन्वेक्स लेंस। केस 1 है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। यहां देखिए ये आपका कन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये फोकस हो गया पहला, ये दूसरा, ये पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 या 2F1, ये हो गया C2 या 2F2। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से आता हुआ रे हम लोग पैरेलल लेते हैं। क्या लेते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अभी हम लोग पढ़े हैं कि पैरेलल रे, ठीक है, जस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि जब रिफ्रैक्ट इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका रिफ्रैक्टेड रे फोकस पे से पास करेगा। तो यहाँ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्रैक्टेड रे कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस पे पास करेगा रिफ्रैक्टेड रे। अब देखिए रिफ्रैक्टेड रे कहां कट कर रहा है? फोकस पे। तो जहां पे रिफ्रैक्टेड रे कटता है वहां इमेज बनता है। तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां होगा? इमेज इज फाउंड एट द फोकस ऑन अनदर साइड। ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इधर बनेगा, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो इमेज कहां बनेगा? राइट में, ठीक है, यानी F2 पे बना। रिफ्रैक्टेड रे चूंकि कट रहा है तो जब रिफ्रैक्टेड रे कटता है तो नेचर क्या होता है? रियल इन्वर्टेड। तो यहाँ रिफ्रैक्टेड रे कट रहा है तो नेचर क्या होगा इमेज का? रियल इन्वर्टेड। और फोकस पे यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है और इमेज जो है पॉइंट लाइट है, यानी इमेज जो है हाईली डिमिनिश्ड होगा। ओके, चलिए नोट कीजिए। केस 2 है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट कहां रहे? सेंटर के बाहर रहे, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो अच्छा एक चीज ध्यान देना है कि ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका ठीक मिड पॉइंट होना चाहिए, फोकस दोनों ओर, इस दोनों का मिड पॉइंट। अब 3 रूल हम लोग पढ़े हैं, कोई 2 रूल से बना सकते हैं। चलिए एक रूल लगाते हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे लिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बीच तक लाना है। रिफ्रैक्टेड रे कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा, ठीक है। दूसरा रूल ऑप्टिकल सेंटर वाला ले लेते हैं, रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं, ठीक है। तो ये विदाउट डेविएशन स्ट्रेट हो जाएगा। अब देखिए रिफ्रैक्टेड रे यहां कट रहा है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के हेड का इमेज यहां बन गया, ये हेड और ये टेल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे कट रहा है तो इमेज कैसा होगा? कट रहा है तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। कहां कट कर रहा है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी F2 2F2 के बीच में। तो पोजीशन हो जाएगा इमेज का बिटवीन F2 एंड 2F2, ठीक है। साइज देखिए ऑब्जेक्ट से क्या है? छोटा है, यानी साइज क्या हो जाएगा? स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। केस 3 है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले रहे हैं, ठीक है। कोई 2 रूल लगाइए। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए कहां से पास करेगा बेटा? फोकस से पास करेगा ना, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर वाला गोज स्ट्रेट विदाउट डेविएशन, सीधा चला जाएगा। रिफ्रैक्टेड रे कहां कटा? दूसरी ओर के फोकस पे, तो इमेज कहां बनेगा? दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। यहां भी ऑब्जेक्ट कहां है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, इमेज कहां बना? दूसरी ओर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी ऑब्जेक्ट जब 2F1 पे होगा तो इमेज 2F2 पे बनेगा। चूंकि रिफ्रैक्टेड रे कट रहा है तो इमेज क्या होगा? रियल इन्वर्टेड, ठीक है। साइज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब याद कीजिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, बहुत छोटा इमेज बना था। ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में आया, ठीक है। इमेज फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बना, थोड़ा बड़ा बना, सेंटर पे सेम साइज हो गया। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नजदीक आएगा इमेज वैसे वैसे दूर जा रहा है और इमेज का साइज बड़ा होते जा रहा है,
ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है, इमेज कहां बना है 2f2 पे, यहां पे सीधा, ठीक है 2f2। केस 4 है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ऑब्जेक्ट कहां हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो, कहीं भी। ठीक है, पैरेलल रे लिए कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। ऑप्टिकल सेंटर वाला कहां जाएगा, गोज स्ट्रेट विदाउट डेविएशन। ठीक है, अब दोनों रिफ्रैक्टेड रे यहां कटा है तो इमेज ये तैयार हो गया आपका। ठीक है, ठीक है, इमेज कहां बना, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। इमेज बनेगा बिटवीन 2f2 एंड इन्फिनिटी। रिफ्रैक्टेड रे कट रहा है तो इमेज हुआ रियल इन्वर्टेड। ठीक है, और साइज हो गया लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। ठीक, केस 5 है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, यानी ऑब्जेक्ट को हम F1 पे लेते हैं। देखिए कैसा बनता है, पैरेलल रे कहां से पास करेगा, F2 से। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर वाला गोज स्ट्रेट विदाउट डेविएशन। अब रिफ्रैक्टेड रे पे ध्यान दीजिए, ये लगभग पैरेलल हो रहा है ना, तो पैरेलल रे को माना जाता है कन्वर्जिंग एट द इन्फिनिटी। तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे। इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पे। ठीक है, चूंकि कन्वर्जिंग माना जाता है इसीलिए इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होता है। हाँ, और साइज हाईली इनलार्ज। अब जरा सोचिए, ऑब्जेक्ट यहां है और ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, जाके बहुत दूर जाके यहां पे जाके मिला। ठीक है, तो ये इमेज कैसा होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या क्लियर, चलिए नोट कीजिए। केस 6 है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, यानी F1 और O के बीच में ऑब्जेक्ट हो। ध्यान दीजिए इसको। ठीक है, पैरेलल रे लेंगे, कहां से जाएगा बेटा, अच्छा इस रे को आप एकदम इसके मिडिल में लाया कीजिएगा डायग्राम बनाने के समय। ठीक है, एक्यूरेसी ज्यादा होगा उसमें। ऑप्टिकल सेंटर वाला कहां जाएगा, गो स्ट्रेट विदाउट डेविएशन। अब इस रिफ्रैक्टेड रे पे ध्यान दीजिए, रिफ्रैक्टेड रे डाइवर्जेंट नेचर का है। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है, कभी नहीं मिलेगा। तो डाइवर्जेंट रे में, रिफ्लेक्शन में भी पढ़े थे कि डाइवर्जेंट रे को क्या करते हैं, सेम स्ट्रेट लाइन में बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब इसी स्ट्रेट लाइन में इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दीजिए। ठीक है, इसी स्ट्रेट लाइन में बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दीजिए, जहां मिलेगा वहां पे इमेज बनेगा। चूंकि डाइवर्जेंट रिफ्रैक्टेड रे से हुआ है तो इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट के पीछे, कहीं भी बन सकता है, यहां 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 यहां। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां बने, इमेज कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट के बिहाइंड, पीछे बनेगा। ठीक है, और साइज जो होगा वो लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। 6 केस होता है, 6 हो गया। अब हम लोग देखेंगे इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक कनकेव। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक मेरा है इमेज फॉर्मेशन इन कनकेव लेंस। कनकेव लेंस में 2 ही केस होता है, एक ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी और सेकेंड ऑब्जेक्ट इज बिटवीन लेंस एंड इंफिनिटी। एनीवेयर, ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन लेंस एंड इंफिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पे लेते हैं, तो आपको बताया था कि इंफिनिटी से आता हुआ रे पैरेलल लिया जाता है। ठीक है, इसको एकदम मिडिल तक लाएंगे। अब देखो लेंस की मोटाई ऊपर ज्यादा है तो ये किधर मुड़ेगा, ऐसे। ठीक है, ये किधर मुड़ेगा, पैरेलल ले लिए। ठीक है, ये इधर मुड़ेगा। अब रिफ्रैक्टेड रे को देखिए, एक रिफ्रैक्टेड रे ये है, एक ये है, डाइवर्जिंग नेचर का है। क्या करेंगे, इसी स्ट्रेट लाइन में पीछे की ओर प्रोड्यूस कर देंगे, इसी स्ट्रेट लाइन में पीछे की ओर प्रोड्यूस कर देंगे। तो रिफ्रैक्टेड रे मिलता हुआ प्रतीत होता है कहां, फोकस पे। तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे। लेकिन उसी फोकस पे बनेगा
जिस ओर ऑब्जेक्ट है उसी ओर के फोकस पे बनेगा। ऑब्जेक्ट देखिए लेंस के लेफ्ट है तो लेंस के लेफ्ट वाले फोकस यानी F1 पर ही बना। डाइवर्जेंट रे है इसीलिए नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड इरेज। साइज क्या हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड। ओके, नोट करो। सेकेंड केस है ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर बिटवीन इंफिनिटी एंड लेंस। लेंस और इंफिनिटी के बीच कहीं भी हो, यहां 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 कहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम यहां ले लिए, पैरेलल रे लिए, कहां से पास करेगा, फोकस से पास करता हुआ प्रतीत होगा। ऑप्टिकल सेंटर वाला स्ट्रेट जाता है। ठीक है, अब देखिए लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद एक रिफ्रैक्टेड रे ये है और एक रिफ्रैक्टेड रे ये है। डाइवर्जेंट है, पीछे प्रोड्यूस हुआ, ये तो स्ट्रेट जाता है तो पीछे प्रोड्यूस का कोई सवाल ही नहीं है, तो यहां बन गया इमेज। ठीक है, इमेज हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। ठीक है, अगर देखिए ऑब्जेक्ट आपको हो सकता है कि यहां भी आ जाए, यहां देखिए ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर हुआ, फोकस हुआ, यहां पर ऑब्जेक्ट आ गया, तो अभी ये फोकस ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही बनेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद इमेज बनेगा। यहां देखिए ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ऑब्जेक्ट से आगे रहेगा इमेज। आप समझ रहे हैं, चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है,